लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल्स का सिलसिला भी खत्म नहीं होगा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9th में आके मतलब एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एनसीईआरटी कर ली तो बस मैथ्स को उन्होंने राम राम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लास 9th से आके एनसीईआरटी जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं तुम बता दूं, वो तो बेस है भाई, बिना बेस के तो कुछ होता ही नहीं है, वो बेस है। लेकिन उसके बाद तुम्हें पढ़ना और पड़ेगा, एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, तब जाके तुम स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में जो टेस्ट तुम लोग के होंगे, जो पेपर होंगे, उसमें क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं जो बुक में होते ही नहीं है। बच्चों के एकदम तोते से उड़ जाते हो, क्या हो गया। फिर तो बच्चा गाना गाता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये वाला गाना गाओ। तुम लोग कौन सा गाना गाओगे? मौज जाई मौज जा, सुना है कि नहीं सुना? समझ में आ गया ना? और कब गाओगे? जब तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कभी क्लास मिस मत करना, ठीक है? चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.27 ये वाला फिगर हमारे पास, ये वाला फिगर है, और इस फिगर में लिखा हुआ है PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors. हमारे पास बेटा दो मिरर हैं, PQ and RS, और ये दोनों के दोनों प्लेन पैरेलल मिरर हैं, पैरेलल मिरर हैं। इस क्वेश्चन को देखो यार, अंग्रेजी में बहुत लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ते वक्त मेरे को बड़ी घबराहट सी होती है। मैं तो बस सीधे हिंदी में समझा दूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, है? चलो सीधे मुद्दे पर आते, तुम फिगर देखो और मैं जो बोल रहा हूँ सुनो सिर्फ। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास दो मिरर थे एंड बोथ आर पैरेलल मिरर। क्या होता है इसमें, एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, यहाँ पेन को मैंने ऐसा रखा तो ए नाम की एक लाइट गई बी पॉइंट पर टकराई, तो यहाँ से जब लाइट गई टकरा के नीचे आएगी बेटा, ठीक है, फिर वो सी पॉइंट पर फिर से आई और टकरा के फिर यहाँ वापस चले गए। तो क्वेश्चन ये था कि अगर PQ पैरेलल टू RS है, अगर PQ पैरेलल टू RS है, तो फिर आप प्रूफ करो कि ये जो AB है वो भी किसके पैरेलल होगा, वो जो AB है वो भी किसके पैरेलल होगा, CD के। तो ये क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम कौन सा वाला सीक्वेंस फॉलो करते हैं? गधा तो क्या घर पर यही है कि सूरमा आज जो घर से खाना खाकर आया 5-5 किलो आटे की रोटी। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की आज? है क्या घर से आज मतलब मार मार पड़ी तुम लोगों की? है गला दबा के और मैथ पढ़ने जा, ऐसा निकाला तो नहीं करते किसी को आज? है चलो वापस आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लिखेंगे G फॉर गिवन, याद रखना, गधा तो चल पड़ा। G फॉर गिवन, पहले गिवन चलते हैं, गिवन गिवन चलते हैं बेटा। गिवन पर देखो, गिवन देखो बहुत सारा बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मैं सिर्फ मेन चीज लिख रहा हूं इसमें, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है इसमें, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या बोलना चाहिए बताओ? कंस्ट्रक्शन, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत ले जाते हैं, सर को तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन बेटा इसमें मैं लिखूंगा ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू, भाई स्पेस नहीं है, लिख देते हैं, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ। एक मैंने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो भी किस पर किया, PQ लाइन पर, ठीक है। एंड CN परपेंडिकुलर टू RS, और बेटा एक CN लाइन भी ड्रॉ करी मैंने, ये एक लाइन है CN, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने कहां पर, RS लाइन पर, एज अ नॉर्मल। अब आप सोचोगे सर मैथ्स में नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है? फिजिक्स पढ़िए थोड़ी बहुत, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स आपस में भाई भाई हैं भाई। ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, मैं तुम बताऊं तो इसका क्वेश्चन फिजिक्स का। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कोई कांच है, मिरर है, ठीक है, हाय हाय देखा, अब होश आया बच्चों को, कोई बात नहीं है। ये हमारे पास बेटा एक मिरर है, ठीक है,
यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक, और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चले जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसको बेटा इंसिडेंट रे बोलते थे और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे ना। इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती थी जो कि परपेंडिकुलर होती थी और इस लाइन को बोलते थे नॉर्मल। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे तब तुम्हें शायद मेरी याद आ जाएगी, यार सर ने मैथ्स में भी समझाया था, और पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल होती है कि नहीं होती है? इसी को नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल जो होता है ना बेटा, ये मीडियम का है, इसको मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिरर है यहाँ पर, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बोला जाता है बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले बेटा ये समझ लीजिए, क्या बहुत बेसिक सी चीज है, पूरे क्वेश्चन में यही चीज यूज होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँ और इस क्वेश्चन में फेंक दूँ, अब फिर तुम जबरदस्ती क्वेश्चन में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तैर रहे हो, तो मिल ही नहीं रहा। भाई ट्यूब लेके चलो, डूबोगे ही नहीं। तो ये क्या है हमारे पास? ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ देखो, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा मैंने आई बोला और इसको मैंने क्या बोला? आर। तो फिर हम ऐसे लिखते थे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। याद आया? थोड़ा बहुत याद आ गया क्या खेल चल रहा है? अब ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन पे आगे बढ़े, इसको इरेज करें बेटा। चलो क्वेश्चन पर अपन आगे चलते हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, फिर कभी नहीं आएगा अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। प्रूफ देखो बेटा, मैंने बोला बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे दो, जैसे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ देखो बेटा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और ये दोनों सुनो सुनो सुनो, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी तो इक्वल है किसी चीज के। बताओ किसके इक्वल? पी ए बी सी के हाफ के इक्वल है। ए बी सी का हाफ, ये किसके इक्वल होगा? ए बी सी का हाफ। नहीं समझ में आई ये वाली लाइन? कौन सा बेटा? 2 के 3 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल। हाँ पहुंच रहे हैं वहां पर, अभी हम पहुंच रहे हैं, पहले इसको निपटा लो। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं है? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैंने 100 रुपए क्या किया? इन दो कन्याओं को दे दिए 100 रुपए। तो अब ये 50-50 फाड़ेंगे तो है नहीं, उसको खुले करवा के 50 इसके पास और 50 उसके पास। तो मैंने बोला 50 बराबर 50 और इज इक्वल टू के बाद 100/2 भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बेटा फील करो, जितने अच्छे से फील करोगे उतने अच्छे समझ में आएगा। नहीं फील हो पाया? हो गया काम? आ गया मजा? चलो, तो इसीलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। सेम यहाँ पर आ जाओ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो ये दोनों भी किसी के इक्वल है? बी सी डी के। हाँ अरे वाह, अब मजा आ गया, मुझे भरोसा हो गया कि तुम लोग को समझ में आ गया। एंगल बी सी डी का हाफ। बोला बताओ बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक लाइन लिखवाता हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑल्सो पैरेलल। अगर दो मेरे पास लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो भी हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि पी क्यू किसके पैरेलल है? पी क्यू आर एस के पैरेलल है ना। और अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, उनके बीच में ये परपेंडिकुलर भी तो है। ये दोनों परपेंडिकुलर थे कि नहीं थे? तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे?
तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर BM इज पैरेलल टू CN, देयरफॉर BM इज पैरेलल टू CN। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब देख लो धमाका हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चला तुम्हें, धमाका हो गया यहाँ पर। BM पैरेलल टू CN हो गया, BM पैरेलल टू CN हो चुका है। और अगर BM पैरेलल टू CN है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये जो Z बन रहा है, Z बन रहा है, हाँ जी बोलो, हमारे पास यहाँ पर ये जो Z बन रहा है ना, Z की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो बेटा ये जो Z बन रहा है ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो Z में भैया एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अरे दिख रहा है प्रॉपर, तुम्हारे चक्कर में तो मैंने तरह तरह के कलर निकाल दिए इसमें। स्टेशनरी पे जाओगे तो पता पड़ेगा कितने महंगे कलर हैं। यहाँ तो फ्री मिल रहे हैं तो दांत दिखा दे तो निकलवाते जाते हो। अब समझ में आ गया एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ लिखा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वेट, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 खुद भी किसी एक चीज के इक्वल है, एंगल 2 खुद भी किसी एक चीज के इक्वल है, बताता हूं किसके, एंगल 2 ऊपर देखो इसके इक्वल है कि नहीं, चेक करो जल्दी चेक करो, मिल गया ना, एंगल 2 इसके इक्वल था कि नहीं था? तो मैं बेटा एंगल 2 की जगह पर ये जो एंगल 2 की औकात है मतलब वैल्यू, उसको उठा के यहाँ फेंक सकता हूँ, अरे बोलो ना, फेंक सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंगल ABC अपॉन में वैसी एंगल 3, ओए एंगल 3 देखो किसके इक्वल है बेटा, ये क्लास 9th का मैथ है, इसमें यही होता है, इसके इक्वल वो उठा के फेंक दो यहाँ पर, यही होता है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें प्रूफ करना होता है, कुल मिला के प्रूफ करना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल BCD अपॉन में 2, एंगल BCD और अपॉन में ये क्या हो गया 2 ने बेटा 2 को डिशुम कर दिया, क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा देखो, अब क्या बचा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल, बचा कि नहीं बचा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये हमारे पास यहाँ पर बचा है। और आगे देखो बेटा, बातों ही बातों में कुछ हो गया, अब ये सोचो कि वो कुछ क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। हाँ यही तो यार, यही तो है, और क्या बात है, सब आ गया, तुम देख ही नहीं पाए। देखो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, मेरी एक बात सुनो, मैंने बोला कल्लू के भाई का नाम पप्पू है, कल्लू के भाई का नाम क्या है, तो पप्पू के भाई का नाम क्या, शाहरुख खान होगा, कल्लू ही होगा कि नहीं होगा। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला कि हम लोग जानते हैं कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, बहुत अच्छे समझ सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर ये 2 उंगलियां समझना ध्यान से, 2 लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, वैसे ही अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो 2 लाइन कैसी होंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे यहाँ देखो कि हुआ क्या, समझो ध्यान से, हुआ क्या, यहाँ पर लिखा है एंगल ABC, फिगर में आ जाओ, एंगल ABC किसके इक्वल है, BCD के, BCD, ओ हो Z बन गया, हो गया काम, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, रीजन देना पड़ेगा तब पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। हम लिखेंगे हेयर एंगल ABC, रीजन में ये मत लिखना कल्लू पप्पू का भैया, पप्पू कल्लू का भैया, ये मत लिखना, जो लिखा ना वो लिखना, ठीक है। हेयर एंगल ABC एंड एंगल BCD makes an equal pair of alternate इंटीरियर एंगल। तो इस हिसाब से देयरफॉर हमारे पास AB इज पैरेलल टू CD, और ये हमारा प्रूफ हो गया।
देखो बेटा, मैंने तो बेटा बहुत पूरी कोशिश की तुम लोग को समझाने की, और उम्मीद भी ये करता हूँ शायद सभी को समझ में भी आ गया होगा, सभी को आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे वो हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था ना, एक ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने QRS फाइंड किया था, ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया सभी को? पक्का ना? अब छापना स्टार्ट करो।